5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। आज यूपी में अंतिम चरण के लिए 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हुई। 349 सीटों पर पहले ही 6 चरणों में मतदान हो चुका था और मतदान समाप्त होने के बाद सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल सपा की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए गए। जीत के दावे बीएसपी की ओर से भी किए गए हैं। तो आज कहां कितना हुआ मतदान, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में आज विधानसभा चुनावों का मतदान पूरा हो गया है। इससे पहले पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वोटिंग पहले ही पूरी हो चुकी थी। आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सपा चीफ अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान वाराणसी, गाजीपुर और आजमगढ़ में कुछ स्थानों पर टकराव की खबरें आई। इस बीच एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें चुनावी ड्यूटी दे रहा गुजरात पुलिस का जवान बीजेपी की जीत की बात कर रहा था। इसके बाद सवाल उठे कि केंद्रीय पुलिस बल होने के बावजूद गुजरात पुलिस की ड्यूटी यूपी चुनावों में क्यों लगाई गई। पहले वीडियो वाराणसी का बताया गया, लेकिन बाद में ये मिर्जापुर का वीडियो पाया गया। चुनाव आयोग ने भी इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी को चुनाव ड्यूटी से अलग कर दिया। कई बूथों पर बीजेपी और सपा समर्थकों के बीच टकराव की खबरें भी आती रही। कई स्थानों पर ईवीएम में खराबी भी आई, जिसे कुछ देर बाद बदल दिया गया। शाम 6 बजे तक 57% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी, लेकिन कई स्थानों पर देर शाम तक भी मतदाता लाइन में लगे हुए थे। इसलिए अंतिम आंकड़ों में कुछ बदलाव हो सकता है। चंदौली में सबसे ज्यादा 63% वोटिंग हुई है, वाराणसी में 56%, आजमगढ़ में 56 से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके अलावा गाजीपुर में 58%, जौनपुर में 57%, भदोही में 57%, मऊ में 58% वोटिंग हुई है, जबकि मिर्जापुर में 58% और सोनभद्र में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने दावा किया कि हमारा गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। सीटों की संख्या 400 तक भी हो सकती है। तो दूसरी ओर सपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने अंतिम दौर के चुनाव में 45 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया, जबकि एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने दावा किया कि यूपी में एनडीए की सरकार ही बनेगी। नतीजों के बाद राजभर और जयंत को पछताना पड़ेगा। अब नतीजे क्या होंगे ये 10 मार्च को सामने आ जाएगा।